नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से आपको बोल रहे थे लाइव आने के लिए। मैं लाइव आ नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिलता। आज भी बहुत लंबा सफ़र करके आई हूँ, नींद तो आ रही है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से बात साझा करनी थी। तो पहले आपसे बात करूँ, फिर मैं सोऊंगी। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो हम लोगों को सुविधा देती है उसका लाभ उठाना चाहिए, और अगर उसका हम लाभ नहीं उठाते हैं तो इसमें किसकी गलती है। मैंने ये देखा कि अगर थैंक यू सो मच। नहीं, देखिए, मैंने ऐसा देखा कि जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं कुछ लोगों तक पहुंचती नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमको अवेयर रहना चाहिए, हमारे पास जानकारी होना चाहिए, और अगर हमें उसकी जानकारी है तो हम अगर दूसरों को बताएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, इसमें हमारा कुछ भी घटने वाला नहीं है। हाँ, औरों का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है, अगर हम किसी को बताते हैं, अगर हम किसी को जानकारी देते हैं, तो इसमें हमारा कोई नुकसान होने वाला है। कल अचानक हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, अब क्योंकि आना बहुत ज़रूरी था, और मेरे साथ में सब लोग आ रहे थे, जिसमें से एक हमारे रिलेटिव, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनको भी आना था। अब हम लोग जनरल में तो जा नहीं सकते थे, टिकट तो थे, बट क्योंकि रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका था, और अब बाद में रिजर्वेशन मिल रहा है 15 दिन के बाद, तो बच्चों का पेपर, इसलिए आना भी बहुत ज़रूरी था। और उनका एक्सीडेंट हो गया, और साथ में एक मेरा बेटा, आप लोग जैसे कि जानते हैं, वो भी मेंटल डिसऑर्डर है, बोल नहीं सकता है, तो उसका कार्ड है मेरे पास में, उसके लिए 90% है, वो उसमें आ सकता है। तो अब चूँकि बहुत ही इमरजेंसी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो उसमें आ जाते हैं। देखिए, जो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको तो सब सुख सुविधाएं मिलती ही रहती हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, और वो तो आराम से रिजर्वेशन करवाते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। नेता विधायक, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं रेफरेंस देती हूँ या फिर मैं अगर अपना परिचय देती हूँ तो मुझे भी सुविधा मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, सीट अवेलेबल होगी। लेकिन अगर हम समाज की सेवा करने के लिए जुड़े हैं तो हमको भी तो ये देखना चाहिए कि समाज में कहाँ पर हमारी ज़रूरत है। खाली फ़ोटो डालने से, खाली थोड़ा सा अन्नदान कर देने से, या किसी अपने खास की कुछ मदद कर देने से समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा का मतलब होता है कि जहाँ भी हमें कोई उससे लाभ हो ना हो, कोई हमें जानकारी हो ना हो, हम सामने वाले को जानते हो ना जानते हो, परिचित अपरिचित, हमें किसी की भी सेवा करनी चाहिए। यही तो समाज है। और उस समाज में जो हम सेवा करते हैं उसके बदले में अगर हमने पैसा ले लिया तो फिर वो बेकार है, वो तो सेवा है नहीं। सेवा वो होती है जो हम बिना किसी मोल के उनकी सेवा करें। हाँ, अपनी खुशी से कोई दे रहा है तो अलग बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा संगठन 10 साल पुराना हो चुका है। बहुत बार हमारे पास ऑफर भी आते हैं कि आप हमारे साथ में ऐसे मर्ज करिए तो हम आपको ये सुविधा देंगे, वो देंगे। फिलहाल अभी तक तो मैंने ऐसा किया नहीं, और ना ही मैं किसी से इतना पैसा लेती हूँ, ना मैं किसी का ट्रांसफ़र करवाने का या ये वो सब फालतू का काम है। लेकिन मुझे ये है कि मैंने बहुतों की मदद करी, जैसे कि लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लाइव में हमारे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग खुद जानते हैं, तो बस उतना ही काफ़ी है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था, जैसे कि मैंने जाकर विकलांग वाले में देखा, मैंने सोचा कि लाओ मैं चेक कर लेती हूँ कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको मैं उसमें ही डाल दूँ, ताकि उनको आराम से सीट मिल जाएगी।
लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर विकलांग डब्बे में पूरा जनरल भरा हुआ और सब ज़बरदस्ती घुस कर बैठे हैं। मैंने जब जा कर के वहाँ बोला कि ऐसा है, ये सीट तो विकलांग लोगों के लिए है, आप इसे खाली करिए। एक दो विकलांग भी थे जिसमें वो बेचारे कोई घिसट के चल रहे थे, वो नीचे ही बैठ गए, और एक दो लोग थोड़ा ठीक थे जो वो भी बैठे थे। बाकी सब जनरल वाले सीट घेर के बैठे थे, और भीड़ होने के कारण, क्योंकि छठ पूजा थी, सब लोग वापस आ रहे हैं, बहुत भीड़ थी, तो वो लोग ऊपर तक बैठे हैं। पूरी मतलब कि वॉशरूम जाने की रास्ते में पूरा उन्होंने घेरा हुआ था, क्योंकि जनरल में तो सब ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, विकलांग बोगी में सारे जनरल। अब आप बताइए, जो विकलांग है वो तो चलिए जनरल में तो सभी सही हैं, तो कूद फांद करके ऊपर नीचे करके वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग विकलांग हैं वो कैसे वॉशरूम जाएंगे? और क्या, अगर मान लीजिए पूरी रात का सफ़र है, 12 घंटे का सफ़र है, क्या वो बैठे रहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। लेकिन चूंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है, वो सब बेचारे कोने में बैठे हैं दब के, और जितने दबंग हैं वो सब आराम से पूरे में बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। फिर जब मैं गई तो मैंने लोगों से बोला, मैंने कहा भाई आप ये खाली करिए, तो गलत बात है, ये सीट है विकलांग लोगों के लिए है, आप लोग यहाँ पर घुसे। ऐसा है मैडम, हम लोग रोज़ सफ़र करते हैं, आप हमको ना समझाइए। वाह भाई वाह, चोरी ऊपर सीना चोरी। 2-3 लोग तो पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी बकवास हो गई, बहस भी हो गई। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैंने रेलवे इंक्वायरी का नंबर डायल किया, उन्होंने सब मेरी जानकारी ली, मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप एक स्टेशन तक मैं वहीं बैठी रही। मैंने कहा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बेचारे विकलांग ऐसे परेशान थे, और वो सब दबंग, आंटी अंकल फैमिली और मतलब सभी थे एक्सेट्रा। बट ये कि किसी को ये नहीं है कि मतलब कि किसी को ये जानकारी नहीं है कि हम अपनी सुविधा को लाभ कैसे उठा सकते हैं, और कैसे कोई ज़बरदस्ती हमारे अधिकार को ले रहा है, हम अपने अधिकार उससे कैसे ले सकते हैं, इतनी भी किसी को जानकारी नहीं। उस समय मैंने फटाफट रेलवे इंक्वायरी को कॉल किया, और मैंने कहा थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा, ज़रा देखती हूँ कि हाँ ये सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती। मैंने चेक किया, मैंने फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, हाँ ये करिए। कस्टमर केयर तक पहुंची और मैंने बात करी, मैंने कहा कि देखिए इस तरह से हो रहा है, ये गाड़ी का नंबर बताइए। उन्होंने पूछा, मैंने बताया, उन्होंने समस्या पूछी, वो बताया, सब कुछ हो। नेक्स्ट स्टेशन पे, मतलब कि जैसे ही मैं उतरी क्या मतलब, मैं तो उसी पर ही थी, नेक्स्ट जैसे ही स्टेशन आता है तुरंत मतलब CRPF के जवान आ जाते हैं, और आ करके वहाँ पर पुलिस ने जो है फटाफट सबको बोला, और मुझसे पूछा किसने फ़ोन किया था, मैंने बताया हाँ मैंने किया था, प्रॉब्लम है क्या है, मैंने बताया देखिए ये लोग हैं जो लोग दबंगई कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती ऐसे, और अंदर वॉशरूम तक जाने के लिए कोई भी मतलब रास्ता नहीं है, कैसे जाएंगे वो विकलांग? आप देखिए यहाँ पे जनरल बैठे, सबको उन्होंने वहाँ लाठी से मतलब कि ऐसे बोलते हुए, डांटते हुए, कस के सबको बाहर निकाला। और उसके बाद में सारा खाली हो गया। खाली में कुछ वो बैठे थे आपके साधु जी लोग, मैंने कहा चलो वो तो एक तरफ बैठे हुए, 3-4 बैठे थे, लेकिन बाकी पूरी बोगी खाली हुई, और सिर्फ विकलांग थे, और सब बड़े आराम से बैठे, और वॉशरूम की जगह तो पूरा खाली हो गया। और फिर उन्होंने सबको बोल दिया कि ऐसा है, इसको यहाँ पर ये लॉक करिए, और इसके बाद इसमें जितने विकलांग हैं, ये डब्बा क्योंकि फुल हो चुका है, अंदर से बंद कर लीजिए, किसी को मत चढ़ने दीजिएगा। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। अब आ गए, अब देखिए ये सब, और वो जो हमारे साथ पेशेंट थे वो भी आराम से बेड पर लेट गए। अब सोचिए, सरकार ने हमें सुविधा दी है, हम उसमें उसके बाद पूरे आराम से आए लखनऊ तक, पूरा लखनऊ तक सफ़र करके हम आराम से आ गए। और हमारे साथ साथ बाकी सब भी कहने लगे मैडम आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग बैठ नहीं पाते, ये समस्या ऐसे अक्सर होती रहती है, यहाँ पर लोग ऐसे ही सब करते रहते हैं, हम लोग नहीं। तो मैंने उनको भी समझाया, मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं ना, लेकिन अब बात ये है कि लोग जागरूक ही नहीं, लोगों को जानकारी ही नहीं है। आखिर सुविधा मिली, सिर्फ एक स्टेशन उनको तकलीफ हुई, नेक्स्ट स्टेशन पर आकर के समस्या सॉल्व हुई। बल्कि उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा भी कि हुई है समस्या कि नहीं, आप बात कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनसे लेडीज़ से बात करा देता हूँ कि समस्या हल हुई है कि नहीं। तो खैर वो तो हो ही चुकी थी, तो मैंने भी कहा नहीं सर थैंक यू सो मच। और उसके बाद में पूरा सफ़र आराम से हुआ। तो बस इतनी छोटी सी बात है कि हमें अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद नहीं बोलेंगे और
रेलवे इंक्वायरी में भी उन्होंने 2-3 बार कॉल किया, पूछा, तो मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा नहीं सर, समस्या का समाधान हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कहना पड़ा, मुझे मजबूरी है इसलिए कहना पड़ा। नहीं, अच्छा लगा कि आपने कम से कम कहा। तो अब आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमारा जो समाज है वो अभी कहाँ है, अभी कहाँ से वो जागरूक हुआ है। तो बहुत ही ज़रूरत है ऐसे लोगों को जागरूक करने की। बहुत सी जगह ऐसी हैं उनको पता ही नहीं है, और बड़े बड़े नेता, अभिनेता, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर अधिवक्ता जो नेता नगरी में हैं, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही एरिया में, उतनी ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा आगे भी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि कहाँ हमारी ज़रूरत है। अगर हम समाज सेवा में लगे हैं तो हमको उन लोगों को जागरूक करना चाहिए। बस अपनी इतनी सी बात के साथ में मैंने सोचा लाइव भी आ जाऊंगी, और मैं अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।